क्या कर रहे हो? सुबह के 7 बजे हैं। 7 कहाँ बजे? 5:30 बजे है। ऑफिस जाना है। इतनी जल्दी? पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल ही हो गया हूँ। और मुझे पागल बनाया मोदी ने। न खाता है, न खाने देता है, न सोता है, न सोने देता है। कुर्सियां नहीं है सर। नहीं है। लोगों ने हमें कुर्सी पे बैठाया और हम बैठे ही रह गए। अब हम सबको काम करना है, सीएम बनकर सीएम के लिए, कॉमन मैन। गुजरात डेवलपमेंट मॉडल, सरकार चलाना भी चाय बनाने की तरह है। पहले पानी और चाय पत्ती डालिए, हल्के से उबलने दीजिए, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। थोड़ा दूध डालिए, ज्यादा नहीं, वरना पेट भारी हो जाएगा। शक्कर एकदम थोड़ा, मीठा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अदरक दिमाग को चुस्त रखता है और आलस मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इलायची, इससे कभी बदहजमी नहीं होगी। पेट साफ और नीयत भी साफ। अब एक कड़छी से धीमे से हिलाइए, आवाज नहीं। आपका आउटपुट शोर नहीं, मोर होना चाहिए। और ये हुई तैयार मोदी चाय। खाओगे? नहीं, खाओ ना। आज से मेरा उपवास है। राम जी, आइए, शुरू कीजिए। यह क्या करें? आपको सेवन के लिए नहीं, सेवा के लिए चुना है। सुरेश भाई, शुरू कीजिए सेवा। लीजिए लीजिए, आप लोग सब भी आइए। साहब 36 साल होगा मुझे यहाँ पर, लेकिन कभी इतनी इज्जत नहीं मिली। इसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि यही है नया गुजरात। I think it's impossible. पॉसिबल करना पड़ेगा। हर साल गुजरात के युवा ग्रेजुएशन के बाद निराश होकर घर पे बैठते हैं। रोजगार ही नहीं, इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो रोजगार मिलेगा। मैं स्वयं अमेरिका के सबसे बड़े सीईओ से मिलकर निवेदन करूंगा कि वो गुजरात आए। बोलो जोशी। सर बोलो जोशी। सर वो सबका वीजा आ गया है, सरस। बट एक का कैंसिल हो गया है। किसका? आपका। सर ये पक्का केंद्रीय सरकार ने किया है, और हमको पता चले इसके पहले ही मीडिया को खबर हो गई सर। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम गुजरात में इन्वेस्टमेंट्स नहीं ला पाएंगे सर। सर आपके बिना तो अमेरिका जाने का कोई मतलब ही नहीं है। आई थिंक ट्रिप कैंसिल कर दें। नहीं, वीजा हो या ना हो, अमेरिका तो मैं पहुंचूंगा जरूर। जी समिट के लिए रिस्पांस कैसा है? सर कमाल का रिस्पॉन्स है। एनआरआई इन्वेस्टर्स की तो लाइन लग गई। बट सर वो जितने भी बड़े अमेरिकन कंपनीज के सीईओ से आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की थी, हाँ, मैंने फॉलो अप किया था, और किसी का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है सर। गुजरात में उन्हें कॉन्फिडेंस तब आएगा जब कोई बड़ी इंडियन कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करेगी। करेगा कौन से? which has forced Ratan Tata to take that crucial decision of suspending work at the Singur plant for the nano project. Don't know how long this will last. इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमें भी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या सर? 1 रुपया। मतलब सीएम ने खुद आपको मैसेज भेजा पर्सनली? यस। नॉर्मली नेता हमें इनके सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स के चक्कर में अटका देते हैं। Yes, but this Modi is different. कल ही मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे, and he said something very interesting. He said, "Government has no business to be in business." Seems progressive, seems proactive, don't you think? सर आदमी चाहे कितना भी डिफरेंट हो, लेकिन इंडिया में सिस्टम तो सेम ही है, स्लो एंड करप्ट। हम यहाँ परमिशन एंड प्रोसीजर के चक्कर में फंस जाएंगे। हिंदुस्तान में बिजनेस ही नहीं करना चाहिए। लेट्स मूव अब्रॉड। Gupta, let me make one thing very clear. टाटा ने हिंदुस्तान को नहीं बनाया, हिंदुस्तान ने टाटा को बनाया। Sorry sir, but I think this trip is a waste of time. जिस आदमी ने एक ही शब्द में सब कुछ कह दिया हो,
उनकी बात मैं जरूर सुनना चाहूंगा। नमस्कार मोदी जी। जय हिंद। तो सीधे काम की बात शुरू करें। आपका वक्त बहुत कीमती है। आपका भी। ये है गुप्ता जी, इस प्रोजेक्ट के हेड। गुप्ता, go ahead. सर ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हमें कम से कम 500 एकड़ जमीन चाहिए एक ही जगह पर। और आप तो जानते हैं हिंदुस्तान में लैंड एक्विजिशन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें इतनी बड़ी जमीन कितने समय में मिलेगी? 1 सेकंड में। मतलब आप उसी जमीन पे तो खड़े। अपन 500 एकड़ नहीं, 1100 एकड़। क्योंकि मैं कम से कम की नहीं, ज्यादा से ज्यादा की सोचता हूँ। दैट्स ग्रेट, बट पूरे 28 कंप्लायंसेस पूरे करने हैं और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सारी परमिशन एंड प्रोसीजर कंप्लीट करने में लगभग 8 महीने तक का। गुप्ता जी, आप करते क्या है? सर प्रोजेक्ट हेड। नहीं, आप करते क्या है? टाटा मोटर्स गाड़ियां बनाते हैं। तो आप आपका काम कीजिए ना, सरकार को अपना काम करने दीजिए। जोशी, फाइल 28 नहीं 29 परमिशन है और सारी कंप्लीट। आप अपना काम कल से शुरू कर सकते हैं। मोदी जी, आपने मुझे यहाँ क्यों इनवाइट किया? 20,000 परिवारों के लिए एम्प्लॉयमेंट। एम्पावरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट। अगर आप यहाँ आ गए तो मैं यहाँ भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब बनाऊंगा। 20,000 रोजगार के 20 लाख कैसे पहुंचना है, मेरा काम। आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड मोदी जी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। टाटा साहब, भूख लगी छे? जम के। अरे ये तो कुछ भी नहीं। एक दिन ये पगला ना कुत्ते बिल्ली का नहीं मगरमच्छ का बच्चा घर ले आया। सच रहे तू? हाँ, जब मैंने घर में रखने से मना किया ना तो स्कूल लेके चला गया। फिर क्या हुआ? स्कूल के बच्चों के साथ सारे मास्टर लोग भी भाग गए। यानी कि स्कूल बंद। अभी भी मगरमच्छों के साथ खेलता हूँ मैं। क्या? राजनीति में। गुजरात नो मुख्यमंत्री मेरे रसोई में बर्तन मांज रहे हैं। कभी तो सेवा करने दे तेरी। पागल छे। मने आप ले। बा, तू ठीक छे ने? क्यों चिंता करता है मेरी? मैं ठीक हूँ। लहर वहर नहीं है। बट मैम सारे सर्वे यही दिखा रहे हैं और हमारी इंटरनल रिपोर्ट भी यही कह रही है कि वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। ही इज विनिंग मैम। एक बुरी खबर है मैम। अब क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट के हिसाब से हिंदुस्तान में कुछ टेररिस्ट घुसा है जो मोदी को मारना चाहते हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। जी, ये कोई मीडिया की अफवाह या पॉलिटिकल चाल नहीं है नरेंद्र भाई, ये इंटेलिजेंस की कंफर्म रिपोर्ट है। सर आतंकवादी पटना पहुंच चुके हैं, खास आपको टारगेट करने के लिए गांधी मैदान पर। ये रैली आपको कैंसिल करनी ही पड़ेगी ना? नहीं, मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज और विरोधियों को मुद्दा मिलेगा कि मोदी भाग गया। लेकिन नरेंद्र भाई, मैं उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन हर वो हिंदुस्तानी जो मेरी तरफ आशालिए देख रहा है उसकी नजर झुक जाएगी। जो खुद की सुरक्षा की चिंता करे वो देश की हिफाजत क्या करेगा? सॉरी सर, लेकिन इंदिरा जी, राजीव गांधी, इन्हें भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी और उन्होंने भी नहीं मानी। जोशी, मैं दिल्ली उन आतंकवादियों से भागने नहीं, उन्हें भगाने जा रहा हूं। बाप प्रणाम। बस नरेंद्र भाई मेरी बात नहीं मान रहे हैं, अब आप ही समझाइए। प्रणाम बा, मैं बहुत आगे आ चुका हूं, अब पीछे हटने को मत कहना। कौन कहता है तुझे पीछे हटने को? तू आगे बढ़ बेटा। जब तू बच्चा था ना, सैनिक बनना चाहता था। अब देख, बिना वर्दी के तू सैनिक बन गया। बात तू रड़े छे?
एक सैनिक की माँ की आंखों में आंसू नहीं, गर्व होता है बेटा। मुझे तुझ पर गर्व है। जय हिंद।